आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। श्री रामलाल जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर राजेश पुनी जी महाराज साहब की जय हो। सब संतों की जय हो। सब महासत्या जी महाराज साहब की जय हो। देव गुरु धर्म की जय हो। रक्षा धर्म की आनंद की जय शिवेंद्र। एक साथ शुभ समाचार है। तीसरी पुण्यतिथि मूर्ति पाएंगे, उस पर 51,000 रुपया की घोषणा की है। क्या बात है। जय जय। समिति और डागा परिवार के संयुक्त तत्वाधान में यह जो कार्यक्रम है वह चल रहा है। लेकर चलते हैं आपको अंदर किस प्रकार से जो है लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान महादान इस परिपाटी को यहाँ लोग किस प्रकार जो है वह निभा रहे हैं। आज लिए चलते हैं कैंप के अंदर। यहाँ पे ये लगातार कैंप चल रहा है रक्तदान का। मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा कि लगातार जो यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, ये स्टाफ है यहाँ का। जो सर कहाँ से? पीबीएम से? पीबीएम ब्लड बैंक। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ईशान जोशी। ईशान जी, लगभग कितने लोग आ चुके हैं? अभी 40 के करीब हो गया है। हाँ, अभी कैसे शुरू ही हुआ है? अभी शुरू हुआ है, आधा घंटा ही हुआ है। शुरुआत में 40 से ऊपर के लोग जो है वो रक्तदान करने के लिए यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर रक्तदान का यह विशाल जो कैंप है वो लगातार चल रहा है। यहाँ रक्तदान करने वाले महानुभाव भी है और उनकी देख रेख में लगे हुए स्टाफ भी है। क्या नाम है सर आपका? हैदर अली नाम है सर। कितनी बार आपने रक्तदान किया है? सर दूसरी बार करने जा रहा हूँ। दूसरी बार करने जी। किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? सर हमारे गली मोहल्ले की सहायता केंद्र के लिए कर रहे हैं। गली मोहल्ला और जो लोग जिनको जरूरत है उन जरूरतमंदों को रक्त मिले। कभी किसी को अभयदान हो, जो रक्तदान है वो अभयदान के रूप में है। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो रक्तदान कर रहे हैं। लगभग 40 के आसपास लोगों ने यहाँ पर अभी तक रक्तदान किया है और 20 मिनट के भीतर भीतर जो है 40 से ऊपर लोगों ने यहाँ रक्तदान कर दिया है। और जैन समाज के जो यहाँ पे भामाशाह आए हुए हैं, जयचंद लाल जी डागा, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए? ये मूलचंद जी के सर्ववास के उपलक्ष्य में उनके दिन पे रखा गया है। आज करीब करीब अभी 40 मिनट के अंदर करीब करीब 50-60 ये अभी हो चुके हैं, ब्लड हो चुका है। मैं समझता हूँ कि आज करीब करीब 200 ब्लड डोनेशन जरूर होंगे और मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 200 से ज्यादा होंगे। मैं समझता हूँ कि हर साल ये मूलचंद जी के उपलक्ष्य में ये हर साल ब्लड कैंप लगाया जाएगा, जिससे कि पूरे अपने मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में
लोगों को सहायता मिल सके। जय जिनेंद्र। क्या प्रेरणा मिलती है ऐसे समाज के जो लोग हैं उनकी स्मृति में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि जरूरतमंद लोगों को, जिनको की खून की जरूरत होती है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनको खून नहीं मिलता है, वो खून आसानी से उपलब्ध हो सके। और ये ऐसे खून ब्लड कैंप बार बार लगना चाहिए, जिससे कि हॉस्पिटल में खून की उपलब्धता बराबर बनी रहे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र की ये कहना है समाज सेवी जतिनलाल जी डागा का कि ऐसे जो कार्यक्रम है वह लगातार होते रहने चाहिए। सर, क्या लगता है आपको कि यह कार्यक्रम जो है इससे लोगों को लाभ प्राप्त होगा? इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, नवयुवकों को और को सबको बहुत अच्छी मिलती है। और संजीव चांद को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इन्होंने प्रेरणा करके इनका इतना प्रयास किया। एक 5 मिनट में इनका क्या है कि मतलब डिसीजन हो गया कि मैं तैयार हूँ करवाने के लिए। तो ये इनको बहुत बहुत साधुवाद है जैसे संजीव बाबू को। और ये इससे बहुत अच्छी नवयुवकों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है इसमें। और ये बहुत बढ़िया, मतलब ये रक्तदान तो सबसे बड़ा शक्तिदान, इससे बड़ा और क्या हो सकता है इस जीवन में। ये बहुत बहुत बधाई है संजीव बाबू को। जीवन में बड़े जो प्रेरणा सूत्र है वो संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी बताएं किस प्रकार से आपके ये दिमाग में आया कि हमें ये कार्य करना चाहिए? एवन जी डागा अभी 5 दिन पहले हॉस्पिटल आए थे ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो ब्लड डोनेशन करते उन्होंने कहा मेरे पापा का डे 18 तारीख को, तो मेरे को उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है। तो पॉसिबल हो गया। मैंने कहा अभी 5 दिन है, डॉक्टर साहब से भी पूछ लेते हैं। हम मावर साहब के पास गए, HOD जो है ब्लड बैंक के, उन्होंने कहा अगर आप लोगों की इच्छा तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का कैंप हो जाए। तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी 5 मिनट के अंदर, और ये प्रोग्राम कारवां बन गया। और हमने ये डिसीजन ले लिया, और सब भाइयों ने जो हमारे युवा संघ के साथी हैं सब लग गए इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और सबकी मेहनत से आज देखिए कितनी अच्छी गैदरिंग है। और सिर्फ आधा घंटे में इतनी ज्यादा लोगों यहाँ दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आपने किस कदर मेहनत की होगी? देखिए सबकी मेहनत है, अकेले की मेरी मेहनत नहीं है। एवन जी हैं हमारे टीम में, सुरेंद्र जी हैं, अशोक जी हमारे अध्यक्ष युवा संघ के, सब भाइयों ने हमारे एक साथ कैंपेनिंग की, सबको फोन किया डोर टू डोर। और जो भी एक दूसरे को जानते हैं सबको हमने जगाया कि नहीं ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और सबने हमारा मान रखा और सब आए आज डोनेशन देने के लिए। रक्तदान एक ऐसा पर्याय था जिसमें हमेशा पुरुष लोग जो थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि महिलाएं भी जो है रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, उनसे बातचीत। मूलचंद जी जो है जिनकी स्मृति में यह इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उनके श्रीमती जी आज यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिलती है ऐसा कार्य करने से। मेरे परिवार वालों की सबकी इच्छा थी कि ऐसा कार्य किया जाए, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि ये कार्य किया जाए। और संघ के सानिध्य से और सबके सानिध्य से, सबके हेल्प करने से ये कार्य अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। मूलचंद जी सदैव अच्छे कार्य करते आए हैं। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल में भी एक बड़ा जो है वो यूनिट बना रहे हैं। क्या लगता था कि आपको नहीं लगता था आप उनके श्रीमती जी थे कि वो पैसा बर्बाद कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं लगा था। वो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे परिवार से जुड़े, और उनकी ये इच्छा थी तो हम पूरी कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, आगे भी और होता रहेगा। इतने लोग यहाँ पर आए हैं आज ब्लड डोनेट के कार्यक्रम में, क्या आपको इतना अनुमान था कि इतने लोग आएंगे? नहीं, ऐसा अनुमान नहीं था। सोचा था लोग आ जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि काफी अच्छा रहेगा ये प्रोग्राम जो रखा है। महिलाएं जो है वो लगातार आजकल बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा ले रही है। क्या रक्तदान में भी महिलाएं पूर्ण सहयोग करेगी? बिल्कुल, महिलाओं के बिना तो सारा काम सफल होना मुश्किल ही है, तो महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सबसे पहली जो महिला है उन्होंने रक्त दिया वो सोनिका जी बुच्चा ने, तो सोनम जी बुच्चा ने, तो सबसे पहली हुआ है। और महिलाएं बराबर रक्तदान देने आ रही है। और भी महिलाएं हमारे साथ है। जय जिनेंद्र, क्या आपने भी यहाँ रक्तदान किया है? नहीं, मैं तो किसी परिस्थिति बस दे नहीं सकती हूँ, न मेरा लेंगे, तो बाकी लोगों को आपने बहुत प्रेरित किया है। क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति, आपको क्या अनुमान था? देखिए, ये किसकी सभा थी? ये मूलचंद जी का, मतलब जो है मूलचंद जी सब चीजों में आगे रहते थे। ये तो बहुत छोटा सा, इसमें तो बहुत बढ़ के आगे काम करना है, क्योंकि वो सब जानते हैं मूलचंद जी को कि वो क्या थे और क्या नहीं थे और क्या करना चाहते थे, है तो और आगे बढ़ के और करना है। ये तो एकदम छोटा एक्सपीरियंस है। बड़ी शख्सियत थी और बड़ी शख्सियत के साथ लोगों का हमेशा जुड़ाव रहता है, और इसी जुड़ाव को यहाँ रक्तदान ब्लड कैंप में देखा जा रहा है।
कि मूलचंद जी जो थे, डागा थे, वो एक बहुत बड़े जो दानवीर थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। और आज यहाँ पर पूर्व विधायक बुलाकीदास जी कल्ला यहाँ आए हैं। इस पूर्व मंत्री, यूं कहा जाए तो कि भारत, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के बाद में यदि कोई मंत्री आता था तो बुलाकीदास जी कल्ला साहब थे। कल्ला साहब से बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है ये ऐसे कैंप लगातार होने चाहिए? मूलचंद जी स्वयं बहुत परोपकारी व्यक्ति थे। उनकी स्मृति में रक्तदान का कार्यक्रम एक बहुत ही शानदार और अच्छा कार्यक्रम है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, मानव शरीर में ही बनता है, और वो एक लिमिटेड ऑन एन एवरेज 6 लीटर होता है, और यह मानव की जिंदगी को बचा सकता है। आज किसी को एक्सीडेंट में रक्त गिर गया है और उसको रक्त चढ़ा देते हैं तो वह व्यक्ति जीवित हो सकता है। तो जीवन दान देने वाला रक्तदान है। इसमें खास तौर से ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये इस तरीके से 8 ग्रुप है। ओ पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहलाता है, और यह किसी से भी मैच करा के लगाया जा सकता है। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने पे? मैं समझता हूँ कि ये सबसे बढ़िया काम है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बचाना, मैं समझता हूँ कितना अच्छा काम है। जैसे मूलचंद जी हमेशा पराई पीड़ा में पढ़कर, और डागा जी का पूरा परिवार जो है वो संत सेवा, समाज सेवा, परोपकार के कार्यों में संलग्न था, और आज भी उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ये जो कैंप आयोजित किया गया है, मैं समझता हूँ कि उनकी रूह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके उसूल आज भी हमारे बीच में कायम है। मूलचंद जी स्वयं हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप जो उनकी यादें हैं वो हमारे बीच में है। क्या नाम है सर? अमन नाम है। अमन जी, क्या लगता है यहाँ के आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है। खून रक्तदान करके धर्म का काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है। हाँ। अमन जी ने कहा है कि जो रक्तदान है वो करना धर्म का काम है, अच्छा कार्य है। हमारी शुभकामनाएं जितने भी यहाँ जो अच्छा कार्य करने आए हैं उनके साथ है। में हमारे साथ है हेमंत जी सिंघी, जो कि समाज के लगभग सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हेमंत जी, बताइए कि जो ये कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों से क्या प्रेरणा मिलती है? रक्तदान का जो ये शिविर लगाया जा रहा है, ये सामाजिक प्रेरणा के लिए ही लगाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नीड जिनको रहती है, जरूरतमंद लोगों को नीड रहती है इसकी रक्त की, तो उन तक ये रक्त पहुंचाया जा सके और एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, और काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि एक जो ब्लड का जो सर्कुलेट सब जो नीडी लोगों के लिए वो आसानी से पहुंचा जा सके। इसके लिए इसका शिविर का उद्देश्य यही है। लगभग 30-40 मिनट में अभी 50 से संख्या ऊपर जा रही है। क्या नंबरिंग ऑफ अभी हमारा जो रजिस्टर है उसके अंदर लगभग 69 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अभी तक, जबकि अभी शिविर को चालू हुए लगभग 1 घंटे ही कई समय व्यतीत हुआ है। और यह जो आप सैलाब जो देख रहे हैं, यह आचार्य श्री रामेश उनकी संयम स्वर्ण महोत्सव, मतलब 50 वर्ष उनके संयमी जीवन को पूर्ण हो रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में यह महत्तम महोत्सव के रूप में उनका यह दिवस मनाया जा रहा है। और लगभग देश के 200
से अधिक स्थानों पर 300 से अधिक स्थानों पर ये ब्लड कैंप के शिविर अलग अलग दिनों में लगाए जा रहे हैं। और हमारे बीकानेर के एक बहुत बड़े दानवीर पामाशाह श्री सुंदरलाल जी साहब दुक्कड़, जो आज हमारे मध्य नहीं है, और उनके पुत्र स्वर्गीय श्री डागा, सुंदरलाल जी डागा, और जो उनके सुपुत्र है स्वर्गीय श्री मूलचंद जी डागा, इन दोनों का हमेशा एक ध्येय रहा था समाज सेवा, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से गुरु के प्रति समर्पित होकर के, समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य किया। और उनकी पुण्य स्मृति में और महत्व महोत्सव के अंतर्गत उनके पुत्र हैं एवन जी डागा, उन्होंने यह एक रक्तदान शिविर का आयोजन भामाशाह सुंदरलाल डागा चैरिटेबल ट्रस्ट और साधुवान की जैन सेवा समिति बीकानेर, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर आयोजित हो रहा है। और लगभग मूलचंद जी द्वारा इस प्रकार के अन्य कार्य भी करवाए गए हैं, जिसके बारे में भी आप। मूलचंद जी साहब डागा ने खूब काम किया अपने जीवन के अंतर्गत। उन्होंने मानव सेवा के अनेक आयाम स्थापित किए, और यूं कहते हैं समता भवना में सहयोग, स्कूलों में सहयोग, हॉस्पिटल्स में सहयोग। एक हॉस्पिटल अपने ऑक्सीजन का पूरा प्लांट ये जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। ये पीबीएम के अंतर्गत, कैंसर हॉस्पिटल के अंतर्गत ये प्लांट है ऑक्सीजन का, और करोड़ों रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन का प्लांट तैयार हो रहा है। कोरोना काल में ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है, जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके अंतर्गत। तो ये और भी जब भी समाज को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर के अपना सहयोग दिया। उन्होंने समाज के और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, सर क्या लगता है आपको इस कैंप के माध्यम से क्या प्रेरणा प्राप्त हुई? कैंप के माध्यम से एक अच्छा संदेश आता है समाज के अंदर में। आज ब्लड के अंदर में, आज के कार्य में समाज में ब्लड की दोनों से जरूरत होती है, तो उस समय सुलभता से उपलब्ध हो जाता है। जब हम खुद कुछ आगे बढ़ के कार्य करेंगे तो आगे जाके ये हमारे भविष्य के लिए, समाज के लिए एक अच्छा सिद्ध होएगा। क्या ऐसे कैंप हमेशा लगने चाहिए? लगातार लगते रहने चाहिए, जिससे क्या है कि समाज को भी संदेश मिलता रहेगा, और ऐसे और भी जने आगे आएंगे। इससे क्या है कि समाज के अंदर में सुविधा मिलेगी, सुविधा का अवसर मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या सेवा कार्य में रक्तदान के अलावा भी कुछ कार्य होने चाहिए? सेवा कार्य में बहुत सारे काम है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर है, होम्योपैथिक के भी वो मूलचंद जी चला रहे हैं अपने चैरिटेबल ट्रस्ट से, लगभग 12 मास चलते हैं उनके, मतलब होम्योपैथिक चिकित्सालय। और मूलचंद जी तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उनके पीछे परिवार मनीषा जी डागा, उनकी धर्मपत्नी एवं डागा है, वो भी तन मन धन से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जैसे अभी कैंसर हॉस्पिटल में 5-6 करोड़ रुपए की लागत से पूरा शल्य चिकित्सा का वो पूरी बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। और जब भी उनके संघ के लिए भी बहुत कुछ समर्पित देते हैं, सबको देते हैं, मतलब ये नहीं है। और पशुओं को चारा तो 12 मास ही उनके तरफ से होता रहता है, मतलब मानव सेवा क्या, धर्म सेवा क्या, बहुत कुछ, मतलब। और संघ के लिए बहुत समर्पित है। गुरु के प्रति, अपने शासन आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति है परिवार की, और सब अपना काम अच्छे से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। टेम्पल तो सुधा ये मतलब वैन ये वैन मत होगी बड़ो सुधारू नहीं समन भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री रामचंद्र साहब की जय हो। संत महापुरुषों की जय हो। हमारा अविचल मंगल चंदन वन सा महक रहा, हम सब इसके फूल व कलियां सुंदरतम निज संग रहा। वीर प्रभु ने उपदेशों ने संग की महिमा गाई है। सुर नर वंदन करे संग, संग साधना पाई है।
अभी तो अध्यक्ष महोदय धीरे 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 आज देखो मैं ले जाऊँ अरे मैं ले जाऊँ देवड़ो तो तुम्हारे आए और देवड़ो और देवड़ो ब्लड देने वाला चेहरा थोड़ा सा आ रही है अब आ रही है हर्ष जय हिंदुस्तान न्यूज की जय हो। मैनेजर है उन्होंने अपने हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में वो काम किया है, एजुकेशन में, चिकित्सालय में, धार्मिक में। तो आज उसमें से एक चिकित्सालय का जो उन्होंने काम किया उसी के अंदर एक योगदान आज ब्लड कैंप रखा गया है हेमंत डागा परिवार द्वारा। उसके अंतर्गत करीब 100 से ऊपर अभी तक 2 घंटे का समय दिया है, जिसके अंदर 100 से ऊपर अभी ब्लड हो चुका है और अभी 2 घंटे का समय और बाकी। और तादाद भीड़ की देखिए, सामने भीड़ अभी भी लाइन लगी हुई है ब्लड देने के लिए और अंदर पूरा खचाखच भरा हुआ है ब्लड देने के लिए। मूलचंद जी साहब वो भमासत है जो कुछ काम करके दिखाना नहीं चाहते थे और अंदर ही अंदर में सारा काम करते थे। एजुकेशन में जैन महासभा में कम से कम हमारे को 5 से 10 लाख रुपए, जैन पाठशाला सभा में कोई 30 से 50 लाख रुपए, जो गुप्त रूप से जिसको किसी को कोई पता नहीं। ये 4 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल अभी उन्होंने कर रखा है। और कोरोना काल जो व्यतीत हुआ, उन्होंने एक पारिक चौक के अंदर और प्लस स्टेशन के पास कंटिन्यूटी में उनका भाषा चला रहा। 4 महीने कोरोना खत्म होने के बावजूद भी उनका कंटिन्यूटी में चालू रहा। तो ऐसे ये भाषा है जो कि कुछ भी इस हाथ से उस हाथ को कोई पता नहीं चलता था। तो आज उसके
खुद रूप से जो काम किया हुआ है ना, वो आज सामने आ रहा है। हर आदमी दौड़ रहा है कि मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, डागा जी के लिए मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ऐसे परिवार को खूब खूब अनुमोदना करते हैं। उनका लड़का एवं डागा वो आज उन्हीं के पद चिन्ह पे चल रहा है। आज 4 करोड़ की हॉस्पिटल, 5 करोड़ की जो कैंसर हॉस्पिटल के पास में वो पूरी संभाल रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन का प्लस अपने लेबरों के प्रति इतना जबरदस्त जागरूक है कि कोई भी लेबर, उनकी सुंदरलाल जी डागा के भी एक ही सपना था और मूलचंद जी डागा के एक ही सपना था कि कोई भी आदमी तकलीफ न पहुंचे, और उसी के पद चिन्हों पे एवं डागा चल रहा है। उनकी कोई लेबर हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, तो कभी भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दो, ये डागा परिवार हमेशा के लिए तैयार रहता है। जैनाचार्य रामगुरु के महत्तम महोत्सव के उपलक्ष्य में सामाजिक प्रकल्प में आज बीकानेर साधु मार्गी जैन सेवा समिति के इस सेवा सदन प्रांगण में सुंदरलाल जी, मूलचंद जी, हेमंत कुमार जी डागा परिवार द्वारा उदार मना श्री मूलचंद जी डागा की पुण्य स्मृति में विशाल रक्तदान का आयोजन आज होने जा रहा है। और आज हमारे बीच में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की झलक दिख रही है। उनके व्यापारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में जो आज रक्तदान हो रहा है, उसे देखकर उनसे पता चलता है कि वो कैसी शख्स थी जो आज हमारे बीच में नहीं है। और इस बीच बहुत से हमारे बीकानेर के नगर के बहुत गणमान्य महानुभाव पधार कर इसमें इस कार्यक्रम की अनुमोदना की है, साक्षी की है। इस बीच हमारे मध्य आदरणीय श्री महावीर जी रांका भी है। उनसे जानना चाह रहे हैं कि आपका और मूलचंद जी का बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध रहा है, इस विषय में कुछ आप अपनी अभिव्यक्ति देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं मूलचंद जी को नमन करता हूँ। उन्होंने समाज के लिए और इस बीकानेर के लिए इस कोरोना काल में बहुत कुछ किया और उनके मन में बहुत कुछ करने की थी। उनका जब एक्सीडेंट हुआ उससे आधे घंटे पहले मेरी उनसे आधे पौन घंटे चर्चा हुई थी उसी दिन। तो मैं तो वो दिन भूल नहीं सकता। और समाज में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, परिवार में तो हुई है, लेकिन समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि उनके जो लड़के हैं वो उनके पद चिन्हों पे चले और समाज में और बीकानेर शहर में तो कोरोना काल में या जो समाज में करते हैं वो करते रहें। और इस प्रसंग पर इस कार्यक्रम के साक्षी और अनुमोदना के लिए शहर के पूर्व में गणमान्य महानुभाव उपस्थित हुए। उस कड़ी में आज हमारे मध्य बीकानेर नगर के जुझारू कर्मठ विधायक श्री जेठानंद जी व्यास भी हमारे मध्य हैं, जो आज इस शिविर में अपने साक्षी और गवाह बनने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि आपको इस शिविर में कुछ संदेश कहना चाहेंगे। माँ भारती के चरणों में नमन। सुंदरलाल जी डागा के ही पुत्र मूलचंद जी डागा, जो कि एक साफ दिल के व्यक्ति थे, जो कहते थे वो मुंह पे वो कहते थे, कभी उन्होंने अंदर नहीं रखा। और ऐसे व्यक्ति जब हम देखते हैं कि मृत्यु कैसे हुई, लोग एक्सीडेंट के बाद तड़पते हैं, लेकिन उनका तो ऐसा लगा कि भगवान ने कोई एक ऐसा निमित्त बना दिया एक्सीडेंट पर, और वो एक झटके में हमारे बीच में से चले गए। और वो महान सेवाभावी थे, और वो जहाँ उनको लगता कि वास्तव में गरीबों का वास्तव में सही सेवा में अगर धन खर्च हो रहा है तो कभी पीछे नहीं हटते थे, लेकिन उनको लगता कि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उनको भी वो बख्शते नहीं थे। तो उनका स्पष्ट था कि जो धन अगर सेवा में लगा, सेवा में लगना ही चाहिए, और वो दिल खोल के भी लगाते थे वहाँ पे। मैंने जब कोरोना में भोजनालय चलाया था, उस समय एक समय का भोजन उन्होंने दिया था,
और कहा कि जितने पैसे लगे उनको लगा कि एकदम सही काम हो रहा है, उसमें उन्होंने पूरा सहयोग किया। उस समय भी उसी क्रम में आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पर अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट ने और सेवा समिति ने जो ये रखा है ब्लड डोनेशन, और लोग जो यहाँ आ रहे हैं डोनेशन करने, तो समझ लो उनके प्रति उनकी श्रद्धा है और वो श्रद्धा के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप अगर कोई ब्लड देने आता है, इसका मतलब उनके प्रति कोई उनको श्रद्धा है। और इन चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी जो ये कैंप रखा है, जैसी उनकी भावना थी कि सहयोग करो, वैसे ही ये सहयोग की भावना है कि जो ब्लड डोनेशन होगा वो किसी न किसी व्यक्ति के काम आएगा। तो इस प्रकार जो ये रखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम उनको मूलचंद जी को श्रद्धांजलि देते हैं कि वो उनकी आत्मा को शांति पहुँचे, और परिवार ने जो ये रखा है वो भी उनकी आत्मा शांति के लिए ही है। और गरीबों को, असहाय को इससे पूरा लाभ होगा। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे मध्य उनके बहुत करीबी ही रिश्तेदार आदरणीय गणेश जी बोत्रा, जो स्वयं समाज सेवी है और उद्योगपति है और बहुत उनके करीब के रिश्तेदार भी रहे हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं इस प्रसंग पर अपने दो शब्द। भगवान महावीर के चरणों में सशक्त नमन। भाई मूलचंद वैसे छोटा था पर जुझारू और दृढ़ निश्चयवान व्यक्ति था। असमय हमारे से बीच में से चला गया, और उसकी याद में उसके परिवारजनों ने जो ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, और ये बहुत ही समाज के लिए बहुत अच्छा और प्रशंसनीय कार्य है। और मैं उसकी आत्मा के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो परम गति को प्राप्त करें। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग पीबीएम एवं संवर्धन चिकित्सालय वर्ग सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर रक्तदान महादान प्रेरक प्रशंसा पत्र प्रतिष्ठा में भामाशाह श्री सुंदरलाल जी डागा चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर स्वर्गीय श्री मूलचंद जी डागा की पुण्य स्मृति में आपकी प्रेरणा से दिनांक 18/4/2024 को सेवा सदन बीकानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 120 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। आपके द्वारा किया गया प्रयास निस्संदेह कई रोगियों के जीवन रक्षा बनेगा। हमें विश्वास है आप भविष्य में जन साधारण एवं सार्वजनिक रूप से रक्तदान की भावना जागृत करते रहेंगे, और आपकी प्रेरणा से अनेक सहृदय व्यक्तियों को इस और अग्रसर होकर जरूरतमंद रोगियों को जीवनदायक यह खून मानवीय सेवा के धरातल पर उन्हें सहयोग के लिए प्राप्त होगा। केंद्र प्रभारी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग पीबीएम संवर्धन चिकित्सा वर्ग बीकानेर दिनांक 18/4/2024 स्थान सेवा सदन। धन्यवाद। Thank you.